स्टैंडर्ड का सीबीएसई का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखो क्या डायग्राम में बना है, HOPE जो पैरेललोग्राम दिया है, इसमें लेके एक्सटीरियर एंगल नहीं है तो आपने क्या लिखना है, लेट, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल का आगे का नहीं है तो इसको क्यू मान लो। लेट क्यू कर लोगे तो फिर क्या लिखोगे, एंगल पी क्यू ओ क्यू इक्वल टू 70। ये गिवन में ही दिया है हमको एक्सटीरियर एंगल, इतना याद रखना कि एक्सटीरियर एंगल लिखोगे। अब जब एक्सटीरियर देखा है तो इसके बाजू में हम लीनियर पेयर में पढ़े हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, एंगल POH प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180। ये हमने पढ़े हैं कि ये लीनियर पेयर की टोटल 180 होती है। हो गया। अब POH कितना है मालूम नहीं, Z है वो, मतलब ये Z तो है लेकिन 40 है, तो हम लेके हमको ये लीनियर पेयर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हमारे पास क्या दिया है, एंगल ये हमको फाइंड करना है, ये दिया है तो इसकी क्या, इसको जैसे का वैसा लिख लो, POH प्लस 70 इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल POH इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल POH इक्वल टू 110। अब मतलब अब एंगल ये हो गया। अब इसका अपोजिट एंगल हमारा x है तो इसी को लिखो, एंगल POH इक्वल टू एंगल x। देयरफॉर एंगल x इक्वल टू 110। तो क्या लिखोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसलिए ये हमारा 110। तो हमारा एंगल ये भी हो गया। अब हमको एंगल y फाइंड करना है। तो एंगल y किसका दिख रहा है, एंगल h का। तो हमारे पास देखो एंगल एंगल EHP इक्वल टू 40 दिया है गिवन में, ये दिया है। लेकिन ये लिखेंगे एंगल EHP इक्वल टू एंगल y के लिए क्या लिखेंगे हम, OPH। क्यों लिखेंगे इसको, यह है अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट। देयरफॉर एंगल y जो OHP ये है P, तो ये होगा y है तो y इक्वल टू 40। ये भी हमारा y भी फाइंड आउट हो गया। अब इन ट्रायंगल PHO, इसलिए एंगल P प्लस एंगल H प्लस एंगल O इक्वल टू 180। अब हमने क्या पढ़े, सम ऑफ द ट्रायंगल की टोटल 180 होती है, इसलिए 180 है। तो एंगल P कितना है हमारा 40, एंगल H कितना है हमारा Z, और O कितना है 110 निकला, 180। अब 40 प्लस 110 कितना होता है 150 प्लस Z इक्वल टू 180। तो Z इक्वल टू 180 माइनस 150, देयरफॉर Z इक्वल टू 30। ये हमारा राइट आंसर।